डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इशू ऑफ शेयर का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है अदर देन कैश। ये अदर देन कैश क्या होता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि जब कोई हम असेट्स खरीदते हैं तो मोस्टली उसके बदले में हम कैश देते हैं या चेक देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब कोई असेट्स खरीदते हैं तो उसके बदले में हम कैश या चेक ना देके अपने कंपनी के शेयर उसको देते हैं। तो जब हम उस अपनी कंपनी के शेयर्स को देते हैं जिससे हमने असेट्स को परचेज किया है, तो उसको कहते हैं अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा। और कैश के अलावा क्या देते हैं उसको है शेयर। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड अदर देन कैश। अब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम कोई असेट्स किसी से खरीदेंगे तो उसकी जो एंट्री पहली पास करेंगे वो एंट्री हो जाएगी आपकी सभी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर माने बेचने वाले का यहाँ पर नाम आएगा। ठीक, उसके बाद अब असेट्स हम एक खरीदते हैं या बहुत सारी खरीदते हैं। अगर एक खरीदेंगे तो एक आएगी, अगर बहुत सारी खरीदते हैं उनके सबके नाम हो जाएंगे। ठीक है, मान लो बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन सारी क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। और एक ही अगर है तो एक ही डेबिट होगी और टू वेंडर यानी बेचने वाले का नाम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है मोस्टली क्वेश्चनों में कि उसके बाद हम उसको या तो कुछ पैसा नकद दे देते हैं या कुछ पैसे का चेक दे देते हैं या कुछ पैसे का उसको हम बिल दे देते हैं। ठीक, तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका क्वेश्चन में हो सकता है। तो आप उस क्वेश्चन की एंट्री पास करेंगे, हो जाएगी वेंडर डेबिट, बेचने वाले का नाम आएगा, और टू बैंक कैश या बीआर। अगर हम नकद दे रहे हैं तो कैश आ जाएगा, अगर हम उसको चेक दे रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं तो बैंक आ जाएगा, और अगर उसको हम बिल दे रहे हैं तो यहाँ पर बीआर आएगा। तीनों में से कोई एक आएगा, तीनों ही नहीं आएंगे। ठीक, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा, ठीक है, जो देना बच जाएगा उसके बदले में उसको हम शेयर देंगे। शेयर देने के भी दो तरीके होते हैं, एक एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम। डिस्काउंट अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसमें क्या दो तरीके हैं। अगर एट पार दे रहे हैं तो उसकी हो जाएगी वेंडर डेबिट, यानी बेचने वाले को डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल। और अगर हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हैं तो वेंडर डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आपकी वैल्यूएबिलिटी इतनी ही होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ और उसको आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड परचेज्ड द बिजनेस ऑफ बाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड ने बाई लिमिटेड से बिजनेस खरीदा। जो वेंडर हो गया वो हो गया बाई लिमिटेड। फॉर ₹9 लाख, 9 लाख रुपए का उसने बिजनेस खरीदा। पेवेल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी उसको 10 रुपए के हम सारे शेयर दे रहे हैं फुल्ली पेड एट पार में। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड ऑन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के यहाँ क्या एंट्रीज पास होंगी इफ सच इशूज एट पार या एट प्रीमियम। ठीक, दो ऑप्शन इसमें दोनों दिए आए हैं कि अगर प्रीमियम देते हैं तो क्या एंट्रीज पास होंगी और कैसे अमाउंट भरेंगे, और एट पार देते हैं तो कैसे अमाउंट बनेंगे और किस तरह से हमारी एंट्रीज पास होगी। तो सिंपल बात है, जो पहली एंट्री आपकी हुई थी वेंडर डेबिट, असेट डेबिट टू वेंडर, तो वही एंट्री पास कर दी सभी असेट का डेबिट टू बाई लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे वेंडर कौन है? बाई लिमिटेड। अगर हमें वेंडर का नाम नहीं पता होता है, ठीक, तो यहाँ पर वेंडर भी लिख देंगे। अमाउंट थी 9 लाख रुपए की, तो 9 लाख हमने यहाँ पर नोट कर दिए। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि दो ऑप्शन इसके हैं। ठीक है, इसमें ना कुछ कैश दे रहा है, ना ही कुछ चेक दे रहा है, ना ही ब्याज दे रहा है, तो बीच वाली एंट्री यहाँ से हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। ठीक, उसके बदले में वो केवल शेयर दे रहा है, वो भी एट पार में और एट प्रीमियम में। तो एट पार में एंट्री होगी हमने बाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक, और प्रीमियम की एंट्री कर दी हमने बाद में बाई लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री करने के बाद क्या करेंगे हम अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो समझ लीजिए। ये हमने बनाया है यहाँ पर
जितने का शेयर है उतने में ही उसको हम दे रहे हैं। तो 10 का शेयर है और 10 में ही उसको हम दे रहे हैं, तो 10 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। जितने में देते हैं उससे ही डिवाइड करते हैं, तो 10 में दे रहे हैं तो 10 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा ये 90,000 शेयर। क्लियर। अब उसके बाद उसको कर लेंगे 90,000 इंटू कितने में दे रहे हैं, 10 में, तो यहाँ पर आ गया 10। 90,000 इंटू कितने का शेयर है, 10 का, तो यहाँ हो गया 10। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 लाख अपने आप आ जाएगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। पहले होता है कितने में दे रहे हैं और 2 में आता है कितने का है। कितने में दे रहे हैं, कितने का है, बस इतनी बात आप याद रखिएगा। अदर क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। प्रीमियम की बात कर रहे हैं लोग, तो बेटा जो प्रीमियम है वो है 25%। 10 रुपए का जब हम 25% निकालेंगे तो आएगा 2.5 रुपए। तो एक्चुअली उसको हम 10 रुपए का शेयर 12.5 रुपए में दे रहे हैं। तो भाई ये बढ़िया हमारे वर्किंग नोट में 9 लाख अपॉन 12.50 12.5 रुपए हो गए। इसको डिवाइड किया तो आ गया आपका 72,000 शेयर। ठीक, ये वर्किंग नोट बनाना कंपल्सरी है, पेपर में भी आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे बनेंगे, 72,000 इंटू कितने में दे रहे हैं, 12.5 रुपए में, तो 12.50 में आ गया। 70,000 इंटू कितने का है, 10 का है, तो 10 आ गया। 72,000 इंटू प्रीमियम कितना था, 2.50, क्या हो गया 2.50। मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 9 लाख आ गया। जो अमाउंट देनी थी वो आ गई आपके 7,20,000 आपके शेयर आ गए, कैपिटल आ गई, और 1,80,000 आपका प्रीमियम आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको मैं और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर केवल एक एसेट थी, वहां पर डिफरेंट एसेट को परचेज कर रहा है। ठीक, तो कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ के पहले बता रहा हूं, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करके भी दिखा दूंगा। लिखा हुआ है बाई एक्स लिमिटेड परचेस्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम बाई लिमिटेड फॉर ए सम रुपीज 30 लाख, यानी 30 लाख रुपए में एक्स ने बाई का बिजनेस परचेज किया। पेबल 40% बाई चेक, 30 लाख का 40% यानी 12 लाख रुपए, वो उसने क्या दे दिया, उसने चेक दे दिया, बाई ये चेक। एंड बैलेंस कितना बचा, 18 लाख रुपए, 12 चले गए, 18 लाख बचे। वो क्या दिया उसने है, इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 100 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम पर उसने दे दिया, यानी 120 में दे दिया। आपको इसकी इंट्रीज पास करनी है। क्लियर। अब देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। जो असेट्स खरीदी उसने, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और कैश, ये सारी असेट्स खरीदते हैं, तो हमने सबको लिख दिया और उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इसको फिल कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एक लाइन यहाँ पर हम छोड़ देंगे और उसके बाद एक लाइबिलिटी टू क्रेडिटर्स बोल दिया हमने और टू बाई लिमिटेड, टू वेंडर हो गया। ठीक, सारी अमाउंट हमने यहाँ पे ली। लिसन अगेन, सारी असेट्स को हम यहाँ पर बुक कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम 2 आइटम लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड के आइटम हम लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो 2 क्रेडिटर्स हो गया और 2 हो गया बाई लिमिटेड। अब देखिए सारी अमाउंट यहाँ पे कर ली। ठीक, और यहाँ पर लिखा हमने और ये लिखा हमने। अब इनका टोटल आपको पता है कि दोनों डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमारा इक्वल होना चाहिए, लेकिन मोस्टली इन क्वेश्चन में टोटल इक्वल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। क्या है, 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड गुडविल, जो इस क्वेश्चन में आई है। हमने इसका टोटल किया, इसका टोटल किया और इसके टोटल से इसके टोटल को माइनस किया तो आ गया 1,80,000 गुडविल आ गई। दैट जब लिखा है बैलेंस, यानी ये हमने बैलेंस करके निकाला है। पहला ऑप्शन हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि डेबिट साइड का टोटल बड़ा हो और क्रेडिट साइड का टोटल छोटा हो। क्लियर। तो आपका जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे यहाँ पर 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व और अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर कि ऊपर का टोटल बड़ा है, नीचे छोटा है, लेकिन यहाँ पर कंसीडरेशन अमाउंट मीन्स जितने में हमने बिजनेस को खरीदा है वो अमाउंट गिवन नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की बजाय यहाँ पर कंसीडरेशन अमाउंट
आ जाएगी। क्लियर? तो दैट इज द 3 ऑप्शन, इसमें से कोई ऑप्शन आपका हो सकता है। इसमें आया है गुडविल, तो ये भी हमारी पास होगी। ठीक, अब उसका लिखा था उसमें कि उसने 40% जो है वो चेक दे दिया, तो उसकी होगी 500 टू बैंक। 30 लाख का 40% तो आ गया 12 लाख रुपए। 30 लाख का 12 लाख निकल गया, बचा 18 लाख रुपए। 18 लाख का दीजिए हमने उसको शेयर दे दिए, वो भी कैसे दिए? एट प्रीमियम पर। तो हमने लिख दिया पर 500 टू सिक्कल टू 40 प्रीमियम। उसके बाद हमने बनाया बल्कि नोट। हमें रुपए कितने देने उसको है? 18 लाख रुपए। तो 18 लाख डिवाइड बाई 120, क्यों? क्योंकि इसको 20% प्रीमियम पर शेयर दे रहे हैं, तो 120 डिवाइड कर दिया तो आ गया 15,000 शेयर, 15,000 शेयर आपके आ गए। अब हाउ कैन फिल 15,000 इनटू कितने में दे रहे हैं? 120 में। मैं लिख दिया 15,000 इनटू कितने का शेयर है? 100 का, वो मैंने लिख दिया। फिर 15,000 प्रीमियम कितना है? 20 लिख दिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप 18 लाख आ जाएगा, और इधर आया 15 लाख, या 3 लाख, दोनों अपने आप 18 लाख यहाँ से हो गया। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक, इस तरह से हम अदर देन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।